हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रे डायग्राम्स इन केस ऑफ लेंस, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, कैसे रे डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज किस टाइप से बनती है। और ये चैप्टर के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, वो सारे वीडियोस जो है वहां पे कवर किए गए हैं और दूसरे वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं रे डायग्राम्स इन केस ऑफ लेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में क्या सिचुएशन होती है, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेते जाएंगे और हम डिफरेंट पोजीशन देखेंगे कि ये पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो किस टाइप का इमेज बनता है और उसका नेचर जो है वो क्या है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है हमारी, उसको हम शुरू करते हैं। सपोज ये है हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपको नहीं पता कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उसके टर्म्स क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, ये F1 2F1, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, ये बच्चा जानता है। चलिए भाई फटाक से शुरू करते हैं, 2F2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको सेंटर से एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन जो है इस हिसाब से ड्रॉ करनी है। ये सरफेस के बाद जो है क्या होगा, बेंडिंग जो है लाइट का वो हमें शो करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है लेंस स्फीयर से बना है, दो अलग अलग, तो इसीलिए दो अलग अलग स्फीयर से बना है। तो यहाँ पे ये हिसाब से हम इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां से ही लाइट जो है वो बैंड होना शुरू करेगी। इससे पहले हम बैंडिंग ऑफ लाइट शो नहीं करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। रूल्स के लिए प्रीवियस वीडियो देखे। और रूल नंबर 2 तो लग नहीं सकता, यानी कि कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, हम टॉर्च लेके बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। तो रूल नंबर 2 तो वायलेट हो गया। रूल नंबर 3 लगेगा यहाँ पे, यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो सीधा निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, ये है हमारा रूल नंबर 2। अब बात है, ये दो रे ऑफ लाइट कहां मिलेंगे, कहीं पे नहीं, वहां पे तो इंफिनिटी हो गया। और यहाँ पे दूर जाके ये जो है कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे मिलेंगे। हाँ, हम जरूर मिलेंगे और मिलके ये बनाएंगे इमेज। याद रखिए कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक पॉइंट पे मिलती है। ओके, इमेज वाला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे है बनी इमेज। अब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है बताओ। ये है वर्चुअल, कैसी इमेज है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, ठीक है ना, ये उसका नेचर है। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है वो बड़ी है, मैग्निफाइड मतलब काफी बड़ी। वर्चुअल एंड इरेक्ट में दिख रहा है, ये वर्चुअल है और ये इरेक्ट है। तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, केस 1। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। ऑब्जेक्ट को हमें दूर लेके जाना है लेंस से, ऑब्जेक्ट को हमें दूर लेके जाना है लेंस से। लेंस से ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे दूर लेके जाएंगे और देखेंगे हम क्या डिफरेंट पोजीशन जो है वो बनती है। अब बताओ बच्चों, कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा फोकस पे, यानी कि F1 पे। ये प्यारा सा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2 और आ गया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। रूल नंबर 1, आंख बंद करके लगा देना है। बाय डिफॉल्ट रूल नंबर 1 लगेगा, ये गया और ये यहां से निकल गया और निकला। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलो, अब क्या करना है, रूल नंबर 2 तो लगेगा नहीं, वापस वही, कोई टॉर्च लेके बैठा नहीं है, ना ही कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रही है, ना ही कोई ऐसे जा रही है और ना ही कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से, यहाँ की तो बात दूर हो गई, ठीक है ना, ये तो केस बनेगा ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, रूल नंबर 3 लगाते हैं और यहाँ से निकल गई रे ऑफ लाइट विदाउट एनी बैंडिंग। बताओ ये दोनों केस जो है रे ऑफ लाइट के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल कभी भी मिलते नहीं है, पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। और अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे भी ये कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो मिरर के केस में मैंने ये कंसेप्ट बताया हुआ है, आप वो वाला वीडियो चेक करें, ठीक है। यहाँ पे पूरा रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है।
ओके, आप सर्च करें वहां पे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन जयदीप सिंगड़िया, वहां पे आप सर्च करें और वो वाला वीडियो जो है देखिए, जहां पे हमने देखा है इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ मिरर्स, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स, वहां पे ये चीज डिस्कस कर दी है। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां बना, इंफिनिटी। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड क्या हो जाएगा मैग्नीफाइड, ठीक है ना, या एनलार्ज। तो ये सिचुएशन हो गई फोकस पे, बहुत बढ़िया। और दूर लेके चलते हैं, और दूर लेके चलते हैं, और दूर कहां पे आएगा, बोलो। हम फोकस पे लाए और कितना दूर ले जाना है, अब आ जाएगा हमारा बिटवीन 2f1 एंड f1, ये है हमारा लेंस, प्यारा सा गोल मोलू लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये वही हमारी इमेजिनरी डॉट लाइन, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया बहुत बढ़िया 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। बहुत बढ़िया सर, ऑब्जेक्ट को रखा है हमने बिटवीन f1 एंड 2f1। कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट को, बिटवीन f1 एंड 2f1। रूल नंबर 1 बाय डिफॉल्ट, अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3, बोलो बोलो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, बोलो रे बोलो। रूल नंबर 3 अगर हम लगाए तो भी सही है, रूल नंबर 2 लगा तो भी सही है, दोनों रूल्स जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, हमारे लिए आसान होगा रूल नंबर 3 लगाना। यहां से हम लेते हुए जाए और यहां से हमारा बनेगा इमेज 2f2। हर इमेज जो है कहीं ना कहीं यहां पे बन रहा है, ये रहा। ओके, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड, और क्या हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अरे बड़ा है ना, किससे बड़ा है, ऑब्जेक्ट से, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये उल्टा इमेज बना। और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2, कहां बना है ये, तो आंसर क्या है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड 2f2। ओके, अब सेम सिचुएशन, अब क्या करना है, और दूर लेके जाओ भाई, और दूर लेके जाओ इसको, तो पोजीशन क्या आ जाएगी, बोलो, पोजीशन 2f2 आ जाएगी, गोलू मोलू लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये रे, ये रे, ये रे, रे 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 रे। चलो 2f1 पे है हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, रूल नंबर 1 लग गया बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट तो हमने रूल नंबर 1 जो है वो लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब जो सिचुएशन है हमारे पास वो क्या है, रूल नंबर 3 या रूल नंबर 2, बोलो नहीं, 3 लगाओ काम खत्म करो, 3 लगाओ और काम खत्म करो। अरे भाई कहां बन गया, ये देखो यहीं पे है 2f2 और ये रहा हमारा इमेज, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, मजा आया। देखो 2f1 पे है तो इमेज कहां बनी, 2f2 पे, रियल इन्वर्टेड, और लार्जर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जर की जगह यहाँ पे, लार्जर की जगह साइज जो कैसे हो जाएगी, सेम साइज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सेम साइज, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इमेज भी 5 सेंटीमीटर, 2f1 पे रखा है तो इमेज कहां बनेगा, एट 2f2, ठीक है। और नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। चलो भाई और दूर लेके जाना है, और दूर, अब कहां पे होगा सर, इससे दूर तो क्या होगा बताओ, बियॉन्ड 2f1। अरे बियॉन्ड 2f1 होगा ना, अभी 2f1 पे लेकर रखे थे ऑब्जेक्ट को, अब इसको लेके जाएंगे हम बियॉन्ड 2f1। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, f2, 2f2, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट को हमें रखा है बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 रखा है, रख लो जी रख लो। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 लग सकता है, रूल नंबर 2 लग सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे रूल नंबर 1 और 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि हमारे लिए कहानी आसान हो जाए, ठीक है, कहानी हमारे लिए आसान हो जाए। 2f2 और ये बना हमारा क्या, इमेज,
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। चलो, क्या सिचुएशन हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे सिचुएशन क्या है? आप बोलोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f1 है और हमारा जो इमेज बन रहा है दैट इज, ओहो ये लाइन जो है टेढ़ी, इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके 2f2। तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है और इमेज जो है उसको हम कंपेयर करें तो इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड तो एज इट इज रहेगा, रियल तो है साथ साथ में इन्वर्टेड भी है। अब साइज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अरे साइज जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये थोड़ा आपको करीब करीब सेम दिख रहा है बिकॉज ये टू द स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है। इससे जो इसका साइज होगा वो छोटा होगा। ओके, अगर आप स्केल से करेंगे तो आपको वो चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन क्या है, तो आंसर बिटवीन f2 एंड 2f2। पोजीशन क्या है, बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, बहुत बढ़िया। और सिंपल केस, अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? अरे इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। कहां बनेगी, फोकस पे। नेचर, नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, तो आंसर होगा हमारा फोकस पे बनेगी। और उसका साइज क्या होगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, तो आंसर है कि रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेचर हो गया रियल और इन्वर्टेड और साइज हो गया डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज बहुत ही छोटा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे कॉनकेव लेंस के केस। डोंट वरी, कॉनकेव के दो ही केस है ना। चलिए पहला केस हम देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी, और नहीं पता है तो खैर अब तो पता चली गई। चलिए ओके, ये है बच्चों हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस के केस में यहां पे हमने ले लिया f1 और 2f1। अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो इंफिनिटी पे है, मतलब बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर, तो रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल होंगे ऐसे, और ये डाइवर्ज करेगा, ये ऐसे जाएंगे टिशुम, और ये यहाँ पे ये ऐसे टिशुम। ठीक है, और इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो है मिलेंगे कहां पे, फोकस पे। अरे कहां पे मिलेंगे, फोकस पे। ठीक है ना, तो वही नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज बनेगा तो आंसर है क्या हो जाएगा, नेचर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इसके पहले जो मैंने आपको केस बताया बच्चों वो कॉन्वेक्स का था, कंफ्यूज मत होना, ये कॉनकेव का केस है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो कॉन्वेक्स का था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है यानी कि इंफिनिटी डिस्टेंस पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज फोकस पे बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, समझ आई कहानी। तो ये है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये कॉनकेव लेंस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ये फर्स्ट सिचुएशन क्लियर, बड़ा ही सिंपल मामला। ओके, सेकंड मामला भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, काफी सिंपल मामला है। जितना आप टेंशन ले रहे हो उतना मामला टेंस्ड नहीं है। चलिए सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट को कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है बच्चों, है ना, ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, तो वहां पे क्या होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा लाइन, और ये हमारा f1, यहां पे हो जाएगा f1, ये हो गया 2f1। ओके, f2 खैर इसकी तो जरूरत है नहीं, बट ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिए भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, वो बिटवीन 2f1 एंड f1 भी हो सकता है ना, बियॉन्ड 2f1 भी हो सकता है, एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 लगेगा, ये आया, ये गया और ये यहां से निकल गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये डॉटेड लाइन से क्यों बनाया गया है, ये डॉटेड लाइन से क्यों बनाया गया है। इसका कंसेप्ट जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है ना। डॉटेड लाइन से इसलिए ये ड्रॉ किया गया है क्योंकि ये वर्चुअल होता है। आप इमेजेस वाला जो पार्ट है वो वहां पे देखे,
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो हमारा सीरीज है उसमें आप सेकंड पार्ट जो है वो चेक करें, वहां पे इमेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डॉटेड का मतलब पूरे ऑप्टिक्स में होता है वर्चुअल, जहां भी वर्चुअल की कहानी होगी वहां हम डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया रूल नंबर 1 और दूसरा लगाना है हमें रूल नंबर 3। ओ खुबा कहाँ बना जी, यहाँ बना, यहाँ पे बना। ओके, बताओ भाई इसका नेचर क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। देखो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में काफी छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है क्या? सॉरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी है क्या? कॉन्वेक्स लेंस की कहानी अगर हम देखें, तो उसमें जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं वहां पे क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं वैसे वैसे नेचर ऑफ इमेज कैसे चेंज हो रहा है ना। नेचर ऑफ इमेज जो है हमारा वो कैसे चेंज होता है। F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चलो ऑप्टिकल सेंटर। ओके, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर में था तो फर्स्ट केस में क्या था? ठीक है, बिटवीन O एंड F1 तो मैग्निफाइड था, ठीक है ना, मैग्निफाइड। फिर F1 पे तो भी बड़ा था, ठीक है, ये हाईली मैग्निफाइड और F1 पे मैग्निफाइड कंसीडर कर लेते हैं। फिर बिटवीन F1 एंड 2F1 तो क्या सिचुएशन थी? बिटवीन F1 एंड 2F1 तो बियॉन्ड C बनता था और वहां पे उसकी साइज जो है धीरे धीरे आप देख रहे हैं छोटी होती जा रही है। 2F1 पे आया तो 2F2 पे बनता था और सेम साइज हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूं, है ना, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो इमेज का साइज जो है वो क्या हो रहा है? इमेज का साइज क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। इमेज का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाता हूं तो इमेज का साइज क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। इमेज का साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। चलो F1 पे कहां पे बनता था? F1 पे तो आंसर है इंफिनिटी पे बनता था। पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। F1 पे इंफिनिटी पे बनता था। यहाँ पे बिटवीन F1 एंड 2F1 ये वाली सिचुएशन पे कहां बनता था? तो आंसर है बियॉन्ड 2F2 बनता था। ठीक है, एट F1 तो कहां बनता था? एट 2F2 बनता था और बियॉन्ड 2F1 तो कहां बनता था? बिटवीन F1 एंड F2 एंड 2F2, है ना। तो देखो याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। कैसे? देखो पहले ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड, ठीक है, सॉरी बिहाइंड नहीं, यहाँ पे मैग्निफाइड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट उसका नेचर होगा। सेकेंड केस की हम बात करें F1 तो इंफिनिटी पे हो गया। अब ये दो केस तो काफी आसान हो गए, ठीक है ना। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 है तो मैग्निफाइड है, वर्चुअल और इरेक्ट है। F1 है तो इंफिनिटी है। अब देखो बिटवीन F1 एंड 2F1 तो कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F2। अब ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों अल्टरनेट हो गए, है ना। बिटवीन F1 एंड 2F1 रखा है तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F2। और बियॉन्ड 2F1 रखा है तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। देखो रेसिप्रोकल है ना ये दो केस, एक याद रखो दूसरा अपने आप हो गया। और F1 पे है तो कहां बनेगा? 2F2 पे। अरे F1 पे है तो कहां बनेगा? 2F2 पे। तो सारे के सारे केसेस आपके खत्म हो गए। और इंफिनिटी पे है तो बच्चा जानता है फोकस पे बनता है, और फोकस पे है तो इंफिनिटी पे। देखो फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बन रहा है इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। तो सारे के सारे एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हो गए हैं, है ना। ये दोनों रेसिप्रोकल। ये वाला केस अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा?
फोकस पे बनेगा, खत्म। ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, है ना, और बचा क्या ये बीच वाला, बीच का बंदर, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है बच्चों एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ लेंस और लेंस फॉर्मूला। ओके।